प्रेमी भाई बहन, आज बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके सत्संग के इस बड़े पावन अवसर पर गुरु सत्ता को जानने समझने के लिए अपने जीवन में गुरु की शिक्षाओं को कैसे हमें धारण करना है, इस बात को आत्मसात करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और आज इसी साधन को और मजबूती से अपने हृदय में हम स्थापित कर सके, ऐसी गुरु चर्चा के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बहन जी आई, आकर कहने लगी कि मुझे सिर्फ ये रास्ता मिले कि मेरा भजन बने। भजन ध्यान कैसे बने, आज हम कुछ इन्हीं बातों पर जितनी भी हो सके चर्चा करेंगे। गुरु जब हम पर दया करके नाम देता है तो हमारे जीवन में अंतर साधना से हमें कुछ और रहस्य, कुछ और भेद भी समझाना चाहता है। और वो रहस्य क्या है कि हमारा ये जो मनुष्य का जीवन है ये क्षणिक है, कभी भी हमसे लिया जा सकता है। आज है, कुछ समय के बाद ना हो। दुनिया का कोई इंसान नहीं जिसे इस बात का भरोसा है, इस बात का पक्का यकीन है कि वो 100 वर्ष तक जिएगा। कोई नहीं जानता कि हमारे जीवन में अगला क्षण कैसा होगा, किस तरह का होगा। ऐसे जीवन में जहां हमें अगले पल का भरोसा नहीं है, ऐसे जीवन में जहां हम ये भी नहीं जानते कि हमारा अगला आने वाला समय कैसा गुजरेगा, ऐसे में हमें जीवन का सही रास्ता मिले और हम ये रहस्य जान सकें कि शरीर के भीतर परमात्मा ने गुप्त रास्ता छुपा रखा है। वो गुप्त रास्ता जो शरीर से अलग का ज्ञान आपको दे सकता है। ये बात हमारे जीवन में आत्मसात हो, इसके लिए गुरु हमें नाम देने के लिए आता है। तो आपको जब नाम मिला है तो इसलिए मिला है कि आप शरीर से अलग उस परमात्मा, उस प्रभु सत्ता का भेद जीते ही जान जाओ। ध्यान करना, ध्यान में अनुभव का होना, इस बात का जीता जागता उदाहरण होता है। अगर आपने सारा जीवन संसार में जिया तो दुनिया का अनुभव कमाया, पर गुरु की बात पर चल करके अगर आपने ध्यान किया, आंखें बंद करी और उसके बाद जो आपको अंदर का अनुभव हुआ, ज्योति का, प्रकाश का, शब्द धुन का, नाद का अनुभव हुआ और अंदर के कुछ और रसों का ज्ञान हुआ, तो वो अनुभव आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से और उसके दिए हुए रास्ते को कमाने से प्राप्त होता है। तो महाराज जी कहा करते थे, जब गुरु नाम देता है तो 2 तरह की चीजें हमारे जीवन में उस प्रभु धारा से जुड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। पहली, गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा न हो, अगर गुरु दया न करे, तो हमारे जीवन में हम लाख कोशिश कर रहे, अपने शरीर से एक क्षण के लिए ध्यान नहीं हटा सकते। आप इसका जीता जागता उदाहरण देखते होंगे। बहुत से भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं और कई बार शिकायत करते हैं कि उनका मन नहीं मानता, मन में हजारों ख्याल आते रहते हैं, मन तमाम दुनिया की चिंताओं से हटता नहीं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि हमारा मन नहीं ठहर रहा। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे कि अनगिनत ऋषि मुनि हुए हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म समाज के
जिन्होंने वर्षों वर्षों तपस्या करी, हठ योग किए, शरीर से ऐसे कठिन तप किए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक एक पैर पर खड़े होकर साधना करी, भूखे प्यासे रहकर साधना करी, घर बार परिवार छोड़ करके साधना करी, और वर्षों वर्षों साधना के बाद कुछ सिद्धि पाई, जिस सिद्धि से चमत्कार करने का थोड़ा थोड़ा उनको अनुभव हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा थोड़ा अनुभव जिन्होंने पाया, उसके लिए उन्होंने कितना त्याग किया इसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। लगातार वीडियो शूट होगी इसलिए लगातार। महाराज जी कहा करते थे, अगर आज हमको कह दिया जाए कि हमें थोड़ा सा हठ योग करना है, कठोर तप करना है, हमें भूखे प्यासे रहकर के कुछ काम करना है, हमें संयम रखना है, तो हमें ये बात बड़ी मुश्किल मालूम पड़ती है। हम गृहस्थ में हैं, और जितने भी लोग गृहस्थ में हैं वो भोगों में, विषय विकारों में मन बिना महापुरुषों की दया बह के उस प्रभु को पाना संभव नहीं है। परमानंद जी एक और बात कहा करते थे, गुरु कृपा, उसके साथ साथ एक दूसरी चीज की बड़ी भारी आवश्यकता होती है, वो होती है आत्म कृपा की। हमारा अपने जीवन में अपने आप को गुरु के रास्ते पर चलाने के लिए कितना ईमानदारी, कितनी सच्चाई, कितनी प्रेम भावना से जुड़ाव बना है। गुरु कृपा मिलना बड़े भाग्य से और गुरु की दया महर से संभव हो जाता है, और उसके बाद भी अपने आप पर, अपने आप के जीवन को गुरु के बताए रास्तों पर चलाने में कई बार कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। तो जो कहा करते थे उस प्रभु प्राप्ति के रास्ते में, भजन सिमरन ध्यान साधना बनाने के रास्ते में गुरु कृपा और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने का रास्ता जीवन में आचरण में आ जाए, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। जब तक हम गुरु की शिक्षाओं पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में नाम की कमाई का साधन नहीं बनेगा। अब आप सोचते होंगे, हम तो गुरु जी की बात मानते हैं, हम तो गुरु की बात पर पूरा पूरा जीवन चलते हैं, और बेशक बहुत से भाई बहन हैं जो गुरु की बात पर अपना जीवन जी रहे हैं। आज के समय में इस बात की परख करना बड़ा आसान है। शहंशाह जी महाराज कहते हैं, गुरु की बात पर आपने अमल किया, इस बात की परख क्या हो सकती है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने गुरु जी का नाम लिया है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो ध्यान साधना कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही? शहंशाह जी महाराज कहते हैं, गुरु जी का नाम अपने जीवन में धारण करने से मन गति रुकने लग जाती है, मन में ठहराव आने लग जाता है, चिंताएं समाप्त हो जाने लगती हैं, भौतिक संसार की चाह, इच्छाएं, कामनाओं में अंकुश लगने लग जाता है। इसलिए शहंशाह जी महाराज कह रहे हैं, अगर आपके दिल में ख्याल आए कि मुझे नाम कमाना है, तो उसके लिए जीवन में गुरु की बात का पालना बहुत आवश्यक है। आप पाल रहे हैं या नहीं पाल रहे, गुरु की बात का आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी परख है। का चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन खुशा। अगर हमने गुरु जी का नाम कमाना है और हम रोज अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये दो चीजों का आना बड़ा जरूरी है। एक तो चिंताएं मिटने लगेंगी। अगर हमारे मन में अभी भी चिंता लगी है, इसका मतलब भरोसा बनना शुरू नहीं हुआ। स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, अगर आप ट्रेन का, रेलगाड़ी का सफर करो और अपने साथ सामान ले जाओ, जब रेलगाड़ी में बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, फिर भी सामान उतार करके नीचे न रखो,
पूरा जो है सफर अपना सामान सर पर उठाकर घूमो, बोझ में पूरा सफर तकलीफ में कटे, तो इसमें गलती किसी और की नहीं है। वो बोझ उतार करके हम आसानी से भी सफर कर सकते हैं। संसार की चिंताएं, संसार के विषयों का भोग, दुनिया की तमाम बातों का जो भी हमारे मन पर प्रभाव है, ये वो चिंताएं हैं जो हमें गुरु नाम से जुड़ने नहीं देती। मैंने कई ऐसे भाई बहनों को देखा जो इस बात से चिंतित हैं कि उनका आगे का जीवन कैसा होगा, उनका भविष्य कैसा होगा, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे कि नहीं लिख जाएंगे, उनके रोग मिट जाएंगे कि नहीं मिट जाएंगे, उनके जमीन जायदाद के मुकदमे छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, उनका पेट दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा। एक भाई ने मुझे फोन किया, मैं बड़ा व्यस्त आता रहा। जब बहुत देर बाद मुझे लगा ये फोन आना बंद नहीं होगा, मैंने फोन उठाया। वो भाई पूछता है, मुझे ये बताइए मेरे सर का दर्द ठीक कैसे होगा। अब अगर आप इन तमाम छोटी छोटी चीजों का मूल्यांकन करें, इसको अगर नाप तोल कर देखें कि हमारी चिंताएं इस शरीर को लेकर के, संसार को लेकर के, परिवार को लेकर के, भविष्य को लेकर के, अपनी मन वांछित इच्छाओं को लेकर के, संसार में इतनी ज्यादा है कि हमारा मन उनसे खाली नहीं है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तक आपके दिल का शीशा साफ नहीं होगा, तब तक उसमें प्रभु का दर्शन आपको नहीं मिलेगा। यह हमारे हृदय का जो शीशा है, ये इन्हीं विषय विकारों से ढका हुआ है, जिसमें संसार, दुनिया के भोग, चिंताएं, तमाम दुनिया के पदार्थ ये दुनिया के आवरण बनाकर बैठी हुई है। तो जब जब हम गुरु के पास जाते हैं और हमारे मन में ये कामना रहे कि आज ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, तो महाराज जी कहा करते थे, जब जब दुनिया की भोग इच्छाएं लेकर गुरु के पास जाओगे, तब तक घाटे में रहना पड़ेगा। कारण क्या है? कोई बहुत बड़ा सेठ है जो सारी चीजें दे सकता है, उसके पास जाकर के आप क्षणिक सुख मांगो जो आपको ऐसे भी मिल जाना है, तो वो मौका, वो समय, वो सुनहरा अवसर आपके हाथ से हर पल निकलता है जब आप दुनिया की चीजें मांग मांग करके अपना समय बर्बाद करते हो। तो जो कहा करते थे दुनिया की चिंताएं, ये तब आती है जब हमारा विश्वास नहीं बनता, जब हमारा भरोसा नहीं बनता। एक 3 साल का बच्चा होता है, वो कभी बार बार नहीं सोचता कि मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको इस बात का भरोसा होता है, भूख लगने से पहले माता पूछ लेगी, रोने से पहले माता इलाज कर देगी, तकलीफ होने से पहले माता सुख के इंतजाम कर देगी। एक 3 साल का बच्चा जानता है कि उसकी चिंताओं का निवारण कैसे होगा। अगर वो मांगने लग जाए तो जो कहा करते थे, वो बस वही मांगेगा जो उसके मन में है, और उसको वो नहीं मिलेगा जो सारी चीजें उसको बिन मांगे मिल सकती है। तो जब हम संसार की चिंताएं मन में बसा कर रखते हैं, शहंशाह जी महाराज कहते हैं दुनिया की इच्छाएं हमारे मन में रहती हैं, इन तमाम चीजों की चिंताएं, परेशानियां हमारे मन में उलझती हैं, तो ये मन साफ नहीं हो पाता, ये मन निर्मल नहीं हो पाता, ये मन स्वच्छ होकर के गुरु चरणों में समर्पित नहीं हो पाता। और इसीलिए जब 24 घंटे ये मन दुनिया के भोगों का सिमरन करता है, तो गुरु नाम का सिमरन भी इसको कमाना अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग कहते हैं हमें भजन सिमरन में तरक्की नहीं होती, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, हमने अभी अटूट विश्वास बनाना शुरू नहीं किया। अब अटूट विश्वास क्या होता है कि आपको ये भरोसा रहे कि आपके सारे काम स्वतः हो जाएंगे, आपके हरेक काम आपके बिना मांगे होने वाले हैं, क्योंकि आपने उस मालिक में, उस प्रभु में अपनी आस्था टिका दी है। स्वामी जी महाराज बड़े साफ लफ्जों में एक ही बात कहा करते थे कि गुरुवाणी दुनिया के सारे धर्म, हमारे हिंदू धर्म समाज के सारे पौराणिक ग्रंथ सिर्फ एक ही बात को कह रहे हैं, जब प्रभु के
दरबार में आप पहुंचो, जब उस मालिक की याद में, किसी संत महापुरुष की याद में पहुंचो, तो सिर्फ मन में एक ही बात रहनी चाहिए कि हम उसमें राजी हैं जिसमें तुम्हारी रजा है, हम उसमें खुश हैं जो तुम्हारी मौज है, जो तुम्हारा भाना है, जो तुम्हारा अंतर का खुद का स्वरूप है, उसमें हम राजी हैं। तो जो कहा करते थे, जब हमारी मांग, हमारी इच्छाएं प्रभु समर्पित हो जाती हैं कि आप जैसे चाहो वैसे रखो, तो हमारी मन की उठने वाली इच्छाएं तो वो अपने आप ही पूरी करता है, और हजार वो काम भी पूरे करता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती, जिसका हम सोच भी नहीं सकते, वो सारे काम भी आसानी से बन जाते हैं। तो जब संत आते हैं, कहते हैं आप नाम से तब जुड़ोगे, आप उस प्रभु धारा से तब जुड़ोगे जब अटूट विश्वास ऐसा होगा कि बिन मांगे हमें वो सब कुछ देने में सक्षम है। तो हमें उसके पास सिर्फ संसार की चीजों की चिंताओं को लेकर नहीं जाना है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से एक मिसाल याद है, स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना है। स्वामी जी महाराज के पास एक माता आई, कहने लगे स्वामी जी आप नाम देते हो जिसमें कर्म कांड नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, तरह तरह के साधन नहीं है, और आप स्पष्ट कहते हो कि नाम उस प्रभु प्राप्ति का साधन है। तो मैंने नाम तो ले लिया आपसे, मुझे प्रभु तो आपसे मिल जाएगा, पर क्या मैं किसी भगवान की पूजा कर सकती हूँ जिससे मेरे दुनिया के काम भी बनते रहे? जब ये बात कही तो स्वामी जी बहुत खुश हुए, कहने लगे इस माता को अभी तक ये नहीं समझ में आया कि जो परमात्मा दे सकता है वो परमात्मा की दी हुई बनाई हुई वस्तुएं नहीं दे सकता, जो संसार को बनाने वाले उस ईश्वर से जोड़ सकता है, क्या वो संसार की भौतिक वस्तुओं को नहीं दे सकता? जब हम खुद भेदभाव में, जब हम खुद संसार की तमाम चीजों के भ्रम में इस भेद को, रहस्य को नहीं समझ पाते संतों के, तो हमारा मन व्यथित रहता है, परेशान रहता है। तो जो कहा करते थे उस प्रभु को पाने के लिए, भजन सिमरन ध्यान साधना को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज की आवश्यकता है वो ये कि आपकी चिंताएं धीरे धीरे मिटनी चाहिए, आपकी इच्छाएं ऐसी हो जानी चाहिए। अगर किसी ने हमारा स्वागत सत्कार किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, अगर किसी ने हमारी मांग करी, बड़ाई करी तो भी ठीक, नहीं करी तो भी ठीक, अगर किसी ने हमें प्रेम से पूछा तो भी ठीक, नहीं पूछा तो भी ठीक। इन चाह की, इन तमाम मन की इच्छाओं की जरा सी भी अंदर ऐसी स्थिति न हो जो आपको संसार में ले जा सके। पर आज हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से अपने हृदय में झांक कर देखेंगे, तो अगर कोई आज हमें नहीं पूछे तो हमारा मन कहता है कैसा आदमी है, हमें ना नमस्कार करता है, ना हमें अभिवादन करता है। अगर कोई हमारा सम्मान न करे, बिठा करके जरा सा हमारा सम्मान की ये चूक हो जाए तो हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है। अगर कोई हमें सम्मान न दे तो हमारे मन में चोट लग जाती है। अगर कोई हमारी बात न माने, हमारी बात को ऊपर न रखे तो हम बड़ा बुरा मान जाते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे हम तो रोम रोम अभी मन की गति से छूट नहीं पाएगा। इसीलिए जब संत आते हैं कहते हैं इस मन को गुरु चरणों में नतमस्तक करने का नाम प्रभु भक्ति है। का मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक पछुआ। अगर आप चाहते हो कि गुरु का नाम प्रकट हो आपके हृदय में, अगर आप चाहते हो जब आप मिलकर बैठो तो ध्यान बनने लगे, अगर आप चाहते हो मन इतना निर्मल हो कि गुरु के अलावा किसी और की जरूरत न मालूम पड़े, तो जो कहते हैं इस मन गति से छूटने का इलाज करो, इस मन गति से बचने के लिए गुरु के वचनों की पालना शुरू करो। तो जब संत आते हैं कहते हैं गुरु किस बात को धारण करने की बात करता है? पहली चीज शरणागत। तुम उसकी बात को अपने जीवन में ऐसे बसा लो जैसे यही मूल मंत्र है। गुरु जी ने कहा उसके भाड़े में रहना है, तो उसके बाद ऐसा टूट विश्वास हो कि हमारे जीवन में हर एक काम
अगर हमारे जीवन में सुख आ रहा है वो भी प्रभु की इच्छा है, अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो वो भी प्रभु की इच्छा है। हमारे जीवन में आज अगर अच्छा हो रहा है या कल बुरा हो रहा है तो दोनों ही काम उस प्रभु की मौत में है। तमाम चीजों के आनंद में, उनके आनंद को सहज भाव से हम अपने जीवन में पा सके, ऐसा आचरण बनाने के लिए हमारे पास आता है। तो आज जब जब कोई हमारे मन में विचार आए कि हमें गुरु का नाम कमाना कैसे है, तो आपके लिए पहला सबसे बड़ा मूल मंत्र होना चाहिए कि हम गुरु की शरणागत कैसे हो, कैसे गुरु की बात को जीवन में अपना करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। महाराज जी के जीवन की घटना आती है, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ दिल्ली में, अलग अलग पंथों के, अलग अलग धर्म के धर्म गुरु आए, शंकराचार्य आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बहुत सारे महापुरुषों का एक बड़ा सुंदर समागम रहा। सबने अपनी बात कही, महाराज जी की बहुत तारीफ करी। जब महाराज जी से कहा गया बोले को, तो महाराज जी का बड़ा सम्मान था। संत समाज में महाराज जी ने जब अपनी बात कहना शुरू किया तो कहने लगे, काला मेढ़ा कापड़ा, काला मेढ़ा वेश, गुनाहों भरा मैं फिरा लोग कहीं दरवेश। कि मेरे कपड़े देख रहे हो, ये भी चिट्टे साफ सुथरे नहीं है। मेरा रूप रंग देख रहे हो, कोई मैं सबसे सुंदर इंसान नहीं हूं संसार का, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं साधारण पुरुष हूं जिसे परमात्मा ने चुन लिया है अपने काम करने के लिए। इसमें भी मेरी कोई बड़ाई नहीं है। वो मुझसे अपना काम करा रहे हैं और काम कोई और करा रहा है और लोग समझ रहे हैं कि मैं कितना बड़ा महात्मा हूं। ये महाराज के पाल सिंह जी के वचन है। और महाराज जी इस बात को बड़ी विनम्रता से कहा करते थे कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ उस परमात्मा का भेजा हुआ सेवादार हूं। वो सेवा करने के लिए, उसने अपनी चाकरी करने के लिए मुझे लगाया हुआ है। जो भी संसार में दुखी है उन्हें सही रास्ते पर कैसे लगाना है। तो जब आप संतों महापुरुषों के जीवन को देखोगे, विनम्रता से, प्रेम से, वो शरणागत भाव से भरा हो रहा है। ऐसे संतों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? ये कि हम जब गुरु के पास आए, जो लेने के लिए आए वो इन्हीं रास्तों से हमें प्राप्त होगा। अपने जीवन को विनम्र बना करके, प्रेम भाव से जोड़ करके, गुरु की बात, गुरु की याद को अपने जीवन में धारण करके, तो जो क्या करते हैं हमारे आचरण में गुरु सेवा, गुरु की याद, उसकी रजा में रहना, सबसे प्रेम भाव से अपने जीवन को जीना, ये बड़ा साधारण सा नियम होना चाहिए। अगर ये नियम नहीं बना है तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि आपको लगेगा कि आपने वर्षों की संगत करी है महापुरुषों की, पर आपके मन की ये तमाम मनगति रुकेगी नहीं, चिंताएं नहीं जाएंगी, संसार की इच्छाएं नहीं छूटेंगी, मन व्यथित रहेगा, व्याकुल रहेगा, रोज रोज वही उठा बैठक लगी रहेगी कि हमने इतने वर्ष हो गए, आज तक हमने कोई रास्ता नहीं पाया। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज बड़े साफ लफ्जों में कहते हैं आपको सुनहरा अवसर मिला है। अरे सुनहरे अवसर का लाभ आपको 2-3 चीजों से कमाना है। पहली चीज ये, भूल करके भी ये न मानो कि आपने बहुत कुछ पा लिया है। आप बहुत कुछ पाने के इरादे से आए हो, बहुत कुछ पाने के लिए गुरु के पास, और जितना अभी तक मिला है उससे बहुत कुछ पाना बाकी है, उससे बहुत कुछ उसकी दया से भी मिलेगा। पर जब कोई उस भाव से गुरु के पास हर रोज अपना जीवन जीता है, तो जो क्या करते थे, आपकी हर एक दिनचर्या, हर एक दिन आपके लिए प्रभु भक्ति का साधन बन जाएगा। तो आप सबको, जिन भाई बहनों को नाम मिला है, पहली चीज तो ये, कभी इस भाव को मन में ना आने दे कि हमें बहुत समय हो गया तो हमने सब कुछ पा लिया, कुछ पाना शेष नहीं है। आप इस भाव से गुरु के पास रहे कि आपको जो मिला है वो गुरु के पास से मिला है, और जो अभी आगे मिलेगा वो सिर्फ शरणागत भाव से मिलेगा, सिर्फ उसकी दया महर में जुड़े रहने से मिलेगा। फिर दूसरी चीज, आप जब भी गुरु की याद में बैठे, खूब मन से, शरणागत भाव से उसकी रजा में होकर के बैठे। अगर आप बैठ पाए बहुत अच्छा,
कल नहीं बैठ पाए तो भी कोई हर्ज नहीं, फिर से शुरू करो, अगले दिन फिर से बड़े प्रेम भाव से भजन पे बैठो। मुझे एक भाई मिले जिन्हें जो है रोज ध्यान पर बैठने का नियम बनाया, पर जो है भजन पर बैठते ही उनका शरीर दर्द होने लग जाता था। तो जो 2-4 दिन बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मैं तो शरीर से बैठ ही नहीं सकता। धीरे धीरे बहुत लंबा समय गुजर गया, मेरे पास आए, कहने लगे मेरा भजन नहीं बनता, शरीर से बैठा नहीं जाता। मैंने कहा मैं नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ जाया करो, आराम से बैठ जाया करो। अगर जो है पैर जोड़ कर नहीं बैठ सकते तो लंबे पैर करके बैठ जाया करो। जब ये बात कही तो जो है वो रोने लगे, कहने लगे ये बात मैं समझा नहीं, और बहुत समय से मैं यही सोचता रहा, क्योंकि बैठ नहीं पाता हूँ इसलिए भजन मेरे भाग्य में नहीं। वो बेचारे दुखी होकर के अपना जीवन गुजार रहे। तो जो कहा करते थे, ऐसी तमाम भ्रांतियों में, मन में फंसी हुई बातों में हम बहुत समय बर्बाद कर जाते हैं। तो दूसरी बात ये कि भजन सिमरन करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, बड़े प्रेम भाव से शरणागत होने की। उसके अलावा कोई कर्म धर्म नियम संयम की बात नहीं है। आप अगर नीचे बैठ सकते हो या कुर्सी पे बैठ सकते हो, आप अगर सुबह कर सकते हो या शाम को कर सकते हो, आप नहाने से पहले कर सकते हो या नहाने के बाद कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से इस ध्यान साधना के तरीके को कर सकते हो, आपको कोई भी पाबंदी की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग ये मानते हैं कि उनके शरीर, उनकी साधना या उनके ध्यान की एक ही क्रिया होनी चाहिए, वो इस भूल को मन से निकाल दें। ध्यान करने के लिए सिर्फ शरणागत भाव होने की आवश्यकता है। आप अगर लेटे लेटे भी ध्यान करोगे, अगर मन में विनम्र भावना है तो आपका लेटे लेटे भी काम बनेगा। और अगर आप बहुत मेहनत करके सीधे बैठ करके घंटों बैठे हो और मन चंचल है, खूब मन में दुनिया के भाव आ रहे हैं, तो वो बैठा बैठाया भी बेकार है। तो ध्यान के लिए बाहरी नियम पाबंदियां कोई साधन नहीं होती है, इसलिए सहज भाव से ध्यान करना चाहिए। तीसरी चीज, तो जो कहा करते थे, जो लोग ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज है इस मन को साधने का जतन करना। उसके लिए आपको नाम दे दिया गया है। तो जो बहनें हैं उनके पास बहुत सारा ऐसा समय होता है जिसमें मन से वो खाली रहती है। खाना बनाती हैं, मन खाली रहता है, घर के काम करती हैं, शरीर से करती है, मन खाली रहता है, दूसरे काम काज करती है, मन खाली रहता है। ऐसे भाइयों के साथ है, बहुत सारा समय हमारा हर दिन शरीर से तो हम व्यस्त रहते हैं, मन से हम खाली रहते हैं। इस मन को साधने के लिए मन को सिमरन से ज्यादा जोड़ा जाए। चलते फिरते उठते बैठते इस मन को सिमरन से जोड़ो। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, शामली की है। शामली में बहुत वर्ष पहले एक भाई को स्वामी जी ने नाम दिया। ध्यान में जब उसको बैठने का तरीका बताया तो वो तरीका भूल गया। उसे बस याद रहा कि मंत्र दिए हैं, मंत्र का जाप करना है। तो वो चलते फिरते से मंत्र का जाप किया करता था, मंत्र को मन ही मन रटता रहता था। पहले जबान से बोला, फिर एक स्थिति ऐसी आ गई जबान ने भी हिलना बंद कर दिया, मन ही मन चलने लगा। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि वो सोचता भी नहीं था कि मंत्र का जाप करो। वो जैसे ही किसी से खारिज होता था, किसी इंसान से ध्यान हटता था, मन में जो है मंत्र जाप चलता रहता था। एक स्थिति ऐसी भी आ गई कि जो है कोई उससे मिले या नहीं मिले, वो मंत्र हमेशा अंतर चलता रहता था। ऐसी स्थिति में जब एक बार वो स्वामी जी के पास गया, कहने लगा स्वामी जी भजन तो मेरे को आता नहीं है, आपने जो मंत्र दिए वही याद रह गए। स्वामी जी कहने लगे अच्छा बैठो। उस दिन उसे भजन पे बिठाया तो जो है वो बहुत देर तक ध्यान पे बैठा रहा। न शरीर हिला, न दर्द महसूस हुआ, न किसी और चीज की परेशानी महसूस हुई। उसने जो है जब ध्यान छूटा स्वामी जी को बहुत धन्यवाद दिया। कहने लगा स्वामी जी मुझे नहीं मालूम था ध्यान ऐसे होता है। स्वामी जी कहने लगे अगर सिमरन पक्का होगा ध्यान आसान होगा, सिमरन कच्चा होगा ध्यान बड़ा मुश्किल होगा। तो इस रहस्य को आप समझ लीजिए। अगर आप चलते फिरते उठते बैठते याद में नहीं है,
सिमरन नहीं कर रहे हैं, गुरु की याद करके उन मंत्र का जाप करते करते मन को गुरु की तरफ जोड़कर आपने नहीं रखा है। सिर्फ आंखें मूंद करके 5-10 मिनट साधना पे बैठते हैं तो मन आपको बाहर की तरफ ले जाएगा। शरीर के दर्द भी मालूम पड़ेंगे, पीड़ा भी मालूम पड़ेगी, अलग अलग तकलीफें भी मालूम पड़ेंगी। पर अगर आपको सिमरन पक्का है, अगर आप चलते फिरते उठते बैठते गुरु की याद में हो और एक एक करके सिमरन जबान से लेकर मन तक बनने लग गया है, तो उसके बाद आप जैसे ही आंखें बंद करोगे वैसे ही आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो जो कहा करते थे, ध्यान साधना का जो रास्ता है संतों महापुरुषों का, वो चरित्र और आचरण से लेकर के अभ्यास तक जाता है। इसका मतलब आप दिनचर्या में जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिस तरह से अपना जीवन जी रहे हो, जिस तरह से आप अपना मन गुरु से जोड़कर रखते हो, वहां से ध्यान साधना शुरू होती है। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान से अपने जीवन में अपनाना है। जिन भी भाई बहनों को नाम मिला है, दुनिया की बेशकीमती चीज मिली है। वो जो कहा करते थे, मरते समय लोग दुनिया की दौलत, ऐशो आराम, सुख साधन भी दें तो भी उस काल गति से कोई छुड़ा नहीं सकता है। उस वक्त छुड़ाने वाला अगर कोई एकमात्र साधन है तो गुरु का दिया हुआ नाम है। ऐसा नाम जब आपको मिल गया है तो उसको आप बहुत बहुत प्रेम भाव से अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तो जो कहा करते थे, रामचरितमानस में कहा गया है कि अगर आपको सच्चा शिष्य बनना है तो ऐसे बनो जैसे हनुमान जी बने। उन्होंने कहा कि राम काज कीने बिना मोह नहीं विश्वास। अगर मैंने उस प्रभु का काम नहीं किया तो मुझे आराम नहीं हो रहा, मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा। तो आपको अगर गुरु जी का नाम हर रोज ले ना लो तब तक आपको शांति नहीं मिलती। आपको लगना चाहिए कि आज का काम पूरा नहीं हुआ मेरा, इसलिए मुझे नाम तो लेना ही है, चाहे 2 मिनट लो चाहे 2 घंटे लो, ये मेरे ऊपर है। पर मुझे बिना नाम लिए आज का दिन पूरा नहीं करना। तो आप जिस दिन ये नियम बना दोगे, जिस दिन आप 2-3 चीजें जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी उनका पालन कर लोगे, उस दिन आपके सारे काम सहजता से बनने लग जाएंगे। तो जिन्हें नाम मिला है वो बहुत भाग्यशाली है। नाम को अब कमाना है, नाम में अब अपना जीवन देना है, उसमें अपना ज्यादा से ज्यादा प्रेम भाव जोड़ना है, जिससे आप सही मायनों में गुरु और शिष्य के इस प्रेम भाव को समझ सको, इस सच्चे गुरु शिष्य के संबंध को जीवन में ले सको। तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है और आप जितना इस पर सही मायनों में चिंतन मनन करोगे उतना ही गुरु के दिए हुए रास्ते को जीवन में अपना पाओगे। तो आज बहुत शुभ घड़ी है, आप बहुत दूर दूर से आए हैं और बहुत समय के बाद आज इस क्षेत्र में सत्संग का आयोजन हुआ है। और ये सत्संग और गुरु चर्चा आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाए। इसके लिए अब आपको अभ्यास को अपने जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा बनाना है। और अगर आप इस चीज को करेंगे तो मैं आपको सही बात बताऊं, आपको जो भी तकलीफ परेशानी होती है उसका आपको एहसास तक नहीं होगा। सारे काम आपके जीवन के सहजता से बनने लगे। तो इतनी बात हुई जो मुझे आपके सामने रखनी थी। अब 1-2 सूचनाएं और हैं, मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा उनका लाभ उठाएंगे। आप सबको मालूम है आज कई वर्षों के बाद यहाँ सत्संग हुआ है और बहुत समय के बाद भाई बहनों को ये बात समझाने के लिए कि हमारा जो एक दूसरे के साथ नाता है गुरु भाई होने का, गुरु प्रेमी होने का, वो इस आधार पे जुड़ा है कि कितना गुरु हमारे मन में बसा हुआ है, कितना आपके और हमारे बीच में गुरु प्रेम समाया हुआ है। और जिस दिन ये बात हमारे बीच में नहीं रह जाएगी, कोई भी बड़े से बड़े सेवा कार्य सिर्फ कर्म कांड बन जाएंगे, सिर्फ बाकी साधन बन जाएंगे, उसकी जो सुंदरता है वो वहीं समाप्त हो जाएगी। तो गुरु प्रेमी होना, गुरु भाई बहन होना, गुरु चर्चा होना,
ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना हम अपने आप को अपने गुरु की बात से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बात को मैं आचरण में देखता हूं और इस स्तर पर देखता हूं कि जब भी कहीं सत्संग आयोजन होता है, जहां जहां भी आज स्वामी जी महाराज के आश्रम है, जहां जहां भी सेवादार है, वहां आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा बहुत कम हो गया है। भाई बहन एक दूसरे के साथ मिल बैठने को राजी नहीं है। लोग एक दूसरे को प्रेम से पुरानी बातें भूल करके अपनाने को राजी नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे संत महापुरुष या कोई सिद्ध पुरुष, कोई महात्मा, वो आपके पास नहीं बैठेगा, क्योंकि किसी भी महापुरुष को आपका सामने किया हुआ कार्य नहीं देखना है। उसको ये देखना है कि आपके और दूसरे गुरु प्रेमियों के अंदर कितनी समरसता बन रही है। तो मैं अगर आपके बीच में आया हूं तो मेरा सिर्फ एक चीज पर ध्यान रहता है, कितना आप एक दूसरे को अपना सकते हो, कितना एक दूसरे को प्रेम भाव से गुरु की नजर से देख सकते हो। जब आप स्वामी जी के पास जाते थे तो आदर में, सम्मान में, हमारे तरह तरह की जो भी हमारे मन की चीजें होती थी सब नतमस्तक हो जाती थी। हम कभी नहीं सोचते थे कि हम बाहर किसी से लड़के आए तो यहाँ भी स्वामी जी के सामने भी गुस्सा दिखाए। हम कभी नहीं सोचते थे कि अगर किसी ने हमारा बुरा किया और वो क्रोध हमारे मन में हो तो स्वामी जी के सामने भी वही क्रोध करें। किसी महापुरुष के सामने जाकर मन शीतल हो जाता है और उस शीतलता से, समर्पण भाव से हम नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा प्रेम भाव गुरु प्रेमियों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मानकर चलते हैं कि आप गुरु का काम कर रहे हैं, आप इस संसार में प्रभु का काम कर रहे हैं, तो आपके बीच में और दूसरे प्रेमी सत्संगी भाई बहन के बीच में गुरु जी हमेशा आपको नजर आने चाहिए। इसका मतलब है आपकी बोली, आपकी भाषा, आपका एक दूसरे के साथ जुड़ाव बड़ा प्रेम पूर्ण होना चाहिए। और मैं इस बात के लिए बहुत मन से हमेशा कामना करता हूं कि हम सब स्वामी जी के नाम लेवा प्रेमी भाई बहनों के जीवन में वो प्रेम भाव समरसता हो। क्योंकि चाहे आप मुझे किसी भी रूप में देखते हो, मुझे एक चीज की बड़ी मेरे अंदर एक किस्म की कमी है कि जब मैं देखता हूं कि लोग गुरु प्रेमी भाई बहन सत्संग में आके भी आचरण में गुरु भाव को नहीं ला पाते और एक दूसरे को बड़ी हीन दृष्टि से, एक दूसरे को बहुत सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, बुराइयां ज्यादा देखते हैं, अच्छाइयों पर नजर नहीं रखते। तो फिर उस समय मुझे लगता है कि हम जब गुरु की शिक्षाओं पर चल नहीं रहे तो मेरा वहां क्या काम है। तो मैं आपके बीच में तब तक हूं जब तक आपके हृदय में स्वामी जी है, जब तक आपके हृदय में गुरु जी का वास है। और उसकी सीधी सी एक ही परख में मानता हूं कि आप एक दूसरे की अच्छाइयां देखो और बुराइयों को नजरअंदाज करो। किसमें बुराई नहीं होती, दुनिया का हर एक इंसान कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करता है जो किसी को अच्छे नहीं लगते, और उसके बाद भी एक दूसरे की अच्छाई देखो, उसको प्रोत्साहित करो, एक दूसरे की खामियों को नजरअंदाज करो, उसको हिम्मत दो, तब जाकर के हम गुरु जी का काम कर रहे हैं। तो लगभग 1 वर्ष होने को आया है। अब पिछले अप्रैल को मैं आया था आपके बीच में और अब फरवरी का महीना चल रहा है और 2 महीने बाद 1 साल मुझे पूरा हो जाएगा। मैंने ये संकल्प लिया था कि हम सब मिलकर के स्वामी जी के काम को और जो व्यवस्था की दृष्टि से जो भी कमी आई हो उसको दूर करेंगे। और मैंने इतने समय में मुझे कुछ बात का गर्व भी होता है, बहुत से भाई बहन बहुत सेवा भाव से, प्रेम भाव से, बहुत लगन से लगे हैं और उनकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। पर मुझे लगता है अगर एक भी भाई बहन ऐसा हो जो अगर मन में सिर्फ दूसरों की बुराई देख करके, सिर्फ दूसरों की कमियां देख करके जीवन में लोगों का आकलन करता हो, तो वो फिर गुरु की इतनी बड़ी सेवा को अपने हाथ से जाने दे रहा है। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें पहली चीज तो ये कि स्वामी जी के सेवा के मिशन को हमें सही मायनों में पोषित करना है। स्वामी जी एक ही बात कहते हैं, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। जो भी प्रेमी है वो एक दूसरे को
प्रेम, सद्भाव, भाईचारे की नजर से देखो। अगर किसी के अंदर कुछ बुराई नजर आती है तो धीरे से कान में जाकर बोले, भाई ये चीज तुम्हारी है, इसको ठीक कर लो, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। और कभी एक दूसरे के सामने बहुत ही एक दूसरे को अपमानित करने के भाव से, सांसारिक दृष्टि से हम एक दूसरे के साथ नहीं आचरण करना है। इसीलिए मेरा प्रयास तो यही है कि आप सभी सिर्फ इसी मनोभाव से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। और मैं इसलिए भी कहता हूं क्योंकि इस वर्ष अप्रैल के बाद से मैं सत्संग से वही दूंगा जहां पर इस तरह का प्रेम भाव मुझे दिखाई देगा। मुझे किसी ऐसे से कोई भी परेशानी नहीं है जो ये नहीं कर पा रहे हैं, पर मेरा उनके लिए बहुत मन में शुद्ध भावना यही है कि वो चाहे उनको मुश्किल हो पर ये चीज सीख लें। क्योंकि अगर हम स्वामी जी के चरणों में बैठे हैं और अगर यही बात हम नहीं सीख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमें जोर लगाना ही होगा। और मेरे लिए पीड़ा का विषय ये है कि स्वामी जी ने दोनों ही काम मेरे ऊपर छोड़े हैं कि आपको प्रेम से भी साथ जोड़कर रखूं, पर अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो उसको थोड़ा सा इस बात के लिए भी प्रेरित करूं, चाहे मुझे उससे कुछ समय अलग ही रहना पड़े, कि भाई आप गुरु की बात को जीवन में ले आओ, गुरु की बात को आचरण में लाओ, एक दूसरे की खामियां मत देखो, एक दूसरे की अच्छाई देखो। क्योंकि बुराइयां उसी दिन मिटती हैं जिस दिन आप अच्छाइयों को बढ़ाना शुरू करते हो, और बुराइयां उस दिन बढ़ती हैं जिस दिन अच्छाइयों को गिनना बंद कर देते हो। तो आप एक दूसरे के शुभ कर्मों को, अच्छे भाव को, सेवा को, एक दूसरे की प्रेम भावना को और ऊपर उठाओ, ताकि जो भी छोटी मोटी चीज रही होंगी वो या तो हमारे सहयोग से निकल जाए या फिर आत्मचिंतन से निकल जाए। तो मैं अप्रैल के बाद सिर्फ वही सत्संग लगाऊंगा जहां बहुत प्रेम भाव होगा, जहां एक दूसरे के लिए कोई भी कड़वाहट का भाव नहीं होगा। तो इस बात को इसलिए भी कहना पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सुनाई दिया कि जहां जहां सत्संग लगे हैं वहां पे बहुत से भाई बहन प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं कि भैया जी हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। वो बात तो अच्छी है, पर उससे जो एक दूसरे के साथ एक बहुत बड़ा उनके अंदर प्रतिस्पर्धा के कारण बुराई भावना फैल रही है, वो एक ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्रयास ये है कि सभी भाई बहन प्रेम भाव से गुरु की सेवा में लगे रहें और उनको एक दूसरे की तमाम पुरानी चीजें न याद रहे, न उन चीजों पे ध्यान दें। तो स्वामी जी का ये सेवा का मिशन है। मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था, काम आसान नहीं होगा, काम जो है जल्दी नहीं होगा, लंबा रास्ता है, और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे जब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। आप सोचो एक दूसरे को पीछे से धक्का मार दो और उससे आप आगे बढ़ोगे, तो अकेले तो आगे बढ़ सकते हो, पर स्वामी जी का सेवा का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक दूसरे को सहयोग देना है, एक दूसरे के साथ स्वामी जी के सेवा के अनुष्ठान को दूर दूर तक पहुंचाना है, ताकि गांव गांव में विलक्षण जगह जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता है वहां भी लोग स्वामी जी के नाम लेना हो, वहां भी लोग स्वामी जी को याद करते हो, वहां भी गुरु की शिक्षाएं उनके जीवन में हो। तो ये सेवा का मिशन अब और आगे बढ़े, उसके लिए बस बहुत कम समय रह गया है। अप्रैल आते आते चीजें बदलेंगी और उसका सिर्फ एक मापदंड है, प्रेम भाईचारा हमारे अंदर हो और हमारे अंदर गुरु की सेवा करने की भावना हो। मैं ये बात आपको बार बार इसलिए भी कहता हूं कि जितने भी भाई बहन आज पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्वामी जी के 20 से ज्यादा आश्रम है, जहां जहां भी सेवा अनुष्ठान चल रहे हैं, जहां जहां भी लोग सेवा करते हैं, जहां जहां भी वो नहीं है, तो अप्रैल के बाद से फिर वो वंचित रहेंगे तब तक जब तक वो इस चीज को अपना लेंगे। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है, आपको मालूम है 10 वर्ष पहले स्वामी जी के समय में सेवा के लिए बहुत से सेवादार भाई बहन, बहुत से समर्पित सेवादार, बहुत से साधारण रूप में जुड़े हुए सेवादार भाई बहन अलग अलग तरीके से सेवा कार्यों में थे। पिछले 10 वर्षों में जो भी कुछ कभी हर तरीके से स्वामी जी के सेवा कार्य में, मिशन में सहयोग दे सके,
तो जहाँ जहाँ भंडारे होते हैं, जहाँ सत्संग होते हैं, जहाँ पर कोई भी सेवा का कार्य लगता है, अगर आपको लगता है आप उसमें किसी भी तरह का सहयोग कर सकते हो, तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पर एक काउंटर लगा है जहाँ पर कुछ भाई ऐसे तमाम सेवादार भाई बहनों के नाम, फोन नंबर, पते नोट कर रहे हैं। तो आप अपना नाम लिखा, जिससे आगे आने वाले समय में आपको हर एक कार्यक्रम की सूचना हो, जहां भी पूरे भारतवर्ष में जहां भी कार्यक्रम लगे आपको सूचना पहुंचे, आपको पहले से पता हो कि ऐसे ऐसे सत्संग, ऐसे ऐसे भंडारे होने हैं, मैं सेवा पर जाऊं कि नहीं जाऊं, कितने दिन के लिए जाऊं, आपको हर तरह की व्यवस्था के लिए पहले से सूचना हो और आप हर तरह की सेवाओं में अपना जो भी सहयोग दे सकते हो, कितना भी दे सकते हो, वो मौका आपको मिले। तो दोबारा से सेवा अनुष्ठान में आगे बढ़ने के लिए पहली चीज तो ये आप अपना नाम लिखा। चीज ये है, गांव-गांव में, क्षेत्रों में पहले स्वामी जी ने सेवादारी लगाई थी। उस सेवादारी में बहुत से भाई बहन समर्पित रूप में सेवा थे, बहुत से भाई बहन साधारण रूप में सेवादार बने हुए थे। तो वो सेवा पिछले बहुत समय से चल रही है। अप्रैल के महीने के बाद से 15 अप्रैल का दिन चुना गया है, उसके बाद से पूरे मंडल में दोबारा से सभी सेवादार भाई बहन आप तक सक्रिय हो जाएंगे। तो अगर आपको सत्संग लगवाना है, अगर आपको सेवा देनी है, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, एक विधिवत आपके पास व्यवस्था होगी और आप उनसे मिल सकेंगे, आप आगे के सारे कार्यक्रम का उनसे लाभ ले सकेंगे। तो आप जल्द से जल्द अपने नाम लिखा देंगे, पहली चीज ये। और दूसरी चीज, जो भाई बहन सेवा में किसी तरह से भी सहयोग करते थे, तन से, मन से, धन से, वो अब विधिवत उन्हीं भाई बहनों के द्वारा सहयोग करेंगे जिन्हें स्वामी जी महाराज के इस मिशन के माध्यम से चुना गया है, जो अब आगे हमारे द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होंगे और आप तक हमारी बात लेकर पहुंचेंगे। तो ये 2-3 चीजें थी जो आपके लिए थोड़ा जाननी जरूरी थी। पर इसमें जो सबसे पहली चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली, आपसी भाईचारा। आप अगर चाहते हैं, बहुत से भाई बहन मेरे पास आते हैं कि सत्संग लगा दीजिए, मैं चाहता तो हूं बहुत सत्संग लगे, पर उससे ज्यादा मैं चाहता हूं एक दिन आपके पूरे समय का एक दिन ऐसा हो जिसमें आप हर एक सेवादार की सेवा देख करके बहुत खुश हो जाए। जो आपको पानी पिला रहा है, जो आपको लंगर छका रहा है, जो सेवादार भाई बहन आपको शांति व्यवस्था से बिठा रहा है, वो सब इतने प्रेम भाव से हो, कहीं कोई बुराई ना हो और सबके अंदर सिर्फ स्वामी जी का भाव हो कि हम सिर्फ अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो हमें ऐसा भाव बनाना है। और अप्रैल के बाद कि भैया जी के सामने मीठा बोलो और पीछे एक दूसरे को कुछ भी बोलो तो भैया जी कौन सा जानते हैं। पर आजकल कुछ छुपता नहीं है। आप सोचे कि आपने सामने कुछ किया, पीछे कुछ किया, इस बात को बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो आप चाहे लाख कोशिश करते हो, छुप कुछ भी नहीं पा रहा, तो अच्छा ये है कि जब कुछ छुप ही नहीं रहा तो ईमानदारी से चले। तो आप सब लोग को मेरा यही अनुरोध है, बहुत प्रेम से अपने स्वामी जी के इस सेवा के मिशन में, प्रभु भक्ति के, नाम भक्ति के मिशन में बहुत प्रेम भाव से जुड़ना है, ताकि कोई बाहर से आया हुआ इंसान हमें देखे और उसका मन प्रसन्न हो जाए, ये स्वामी जी के प्यारे हैं, ये ऐसे अपना जीवन गुजारते हैं, ऐसे सेवा करते हैं। तो ये छोटी सी अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। उसके बाद कुछ और जो कुछ सत्संग लगे हैं इस महीने, उसकी सूचनाएं आपको दी जाएगी और आप जहां भी हो सके वहां पहुंच सकते हैं। एक और खास बात मैं बता दूं, किसी कारणवश मार्च में होने वाले सभी सत्संग इस क्षेत्र के अभी इस समय कुछ समय के लिए स्थगित किए गए हैं। तो इसका मतलब है मार्च के सत्संग इस बाद आप मुझे अप्रैल में मिल पाएंगे। तो बीच का एक महीना वो अभी सत्संग नहीं है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जरूरी काम है, वहां जाना जरूरी है। संगीला से, आश्रम से जुड़ी कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो वहां भी समय देना जरूरी है। तो ये आपको थोड़ा सा
उसमें परेशानी होगी, उसके लिए पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अपना मन बना लें और जो आगे आने वाले 2-4 दिन के सत्संग है उसमें मिल ले। फिर 1 महीना आप लोग मन ही मन खूब स्वामी जी को याद कर लें। फिर अप्रैल में दोबारा जहाँ भी अवसर हो वहाँ पे आप आए ताकि दोबारा से जुड़ाव की स्थिति बने। तो ये कुछ सूचनाएं थी, अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आपका सत्संग आगे करेंगे। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य भैया जी महाराज की जय, हजूर परम संत पाल सिंह महाराज की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा में हर की आस चढ़ आए कभी जो दुख की घटा या पाप करम की हो बेटा, चढ़ आए कभी जो दुख की घटा या पाप करम की हो बेटा, तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा, तेरी दयावा में हर की आस, तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा, तेरी दयावा में हर की आस। तो तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा में हर की आस। ये काम जो हमने ऐसे लिया कर मिल के हम तेरे वाल, ये काम जो हमने ऐसे लिया कर मिल के हम तेरे वाल, तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दयावा में हर की आस। तेरे चरणों में मेरे है पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे